बंसल जी, के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा प्रश्न है, जिस तरह से बात करी जाए मानसून की, अगर बात करी जाए तो मानसून को देखते हुए निगम ने अपनी तैयारी क्या कर रखी है? मानसून लगभग 1 महीना हो गया चल रहा है दिल्ली में। चूंकि एमसीडी प्रॉपर अपना काम करती है और पहले भी करती रही है, इस वर्ष जो दिल्ली में सरकार भाजपा की बनी है, आपस में तालमेल अच्छा है। उस बात को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी के नाले, फ्लड के नाले काफ़ी हद तक साफ हुए हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां अभी कुछ कमियां थी, लेकिन वो दूर कर लिया गया है। जहां तक पानी भरने का सवाल है, दिल्ली में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पानी भरता था लेकिन इस बार नहीं भरा। कुछ ऐसी जगह हैं जहां अभी इस बार भरा है। उम्मीद करता हूं वो भी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। और जहां तक मेरे वार्ड का सवाल है, आप देखते होंगे, आप भी इसी वार्ड में रहते हैं, तो आप प्रॉपरली चेक करिए आसपास जा करके। मैं समझता हूं कोई समस्या नहीं है जिसकी वजह से लोगों को विशेष दिक्कत हो। पार्षद जी, बात करी है पार्कों की। पार्क साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि कुछ नशेड़ियों का जाम भाड़ा वहां लगा रहता है। इस पे निगम क्या कदम उठा रहा है? निगम तो हमेशा चाहता है कि उसके क्षेत्र में पार्क अच्छे रहें, गलियां अच्छी रहें, साफ सुथरी रहे, नाली साफ रहे। विशेषकर से तो मेरा अभियान रहेगा। मैं कल भी अचानक गया था प्रेम चोपड़ा पार्क में। मुझे पता लगा कि नशेड़ी जो बाथरूम बना हुआ है वहां भी इंजेक्शन लगा करके वहीं पड़े रहते हैं। तो कल भी कह आया था मैं वहां के लोगों को कि जब भी ऐसी कुछ घटना हो, आप मुझे तुरंत फोन करें। पहली बात तो मैं आऊँगा, और बाय द वे नहीं भी आ पाया तो 100% अपने किसी कारिंदा को, अपने किसी साथी को, मंडल को, वार्ड में रहने वाले किसी भी कार्यकर्ता को भेजूंगा, जिससे कि ये नशेड़ीपन जो हमारे क्षेत्र के दिल्ली का मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है पूरे भारतवर्ष में ही फैल रहा हो। क्योंकि पंजाब से शुरुआत होकर के दिल्ली की बात विशेष करके बहुत बुरी स्थिति है। और यदि हम लोग सजग रहे, सचेत रहे, तो इसको हम निपटा के छोड़ेंगे। किसी भी नशेड़ी को अपने पार्कों में, किसी बाथरूम में पड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े। अगर आपने एक अच्छी मुहिम चला रखी है, उसका आपका स्वागत है, लेकिन बात अगर अतिक्रमण की करी जाए तो रोड पे काफ़ी अतिक्रमण नजर आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है निगम के कर्मचारी या पार्षद कहीं ना कहीं कमजोर है। ऐसा है। अवहेलना बड़ी जो आप लोगों की जो बात है, अगर आप एक्शन लेते हैं तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का एक्शन होता है, तीसरे दिन वही रूप नजर आता है रोड पे। ऐसा क्यों? कानून जो ये कहता है कि निगम के कर्मचारी जहां से भी हटाते हैं उसके बाद में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि निगम के कर्मचारी तो नहीं है कि हर गली पे खड़े हो जाएंगे, क्रेन लेकर खड़े हो जाएंगे, ट्रक लेकर खड़े हो जाएंगे। ये हम लोगों को सब कुछ देखना होगा। पुलिस भी ये कहती है कि हमारे पास में इतना ही नहीं है कि हम सुरक्षा करें लोगों की, या जो है ठेली हटवाएं। ठेली हटवा तो सकते हैं, लेकिन वो ठेली ना लगे ऐसी फोर्स वो भी नहीं खड़ी कर सकते। ये मिला जुला सिस्टम है जिससे कि जो है एंक्रोचमेंट ना हो। कुछ हमारे अपने ही लोग, अपने बोले तो जो दुकानदार भाई हैं या कॉलोनी में जो सब्जी खरीदने वाले लोग हैं, वो भी चाहते हैं पास में से सब्जी मिल जाए। मैंने अपने यहाँ भी कई बार ड्राइव चलवाई है, हटवाए भी हैं। साथ साथ में चूंकि आसपास के लोग ही हैं ठेली लगाने वाले भी, कोई ये नहीं कि कोई बाहर से आ गए। साउथ दिल्ली से हमारे यहाँ जमना पार्क में कोई ठेली लगाने वाला नहीं आ रहा, आसपास ही कॉलोनी वालों के ही हैं जो बेचारे लगाते हैं। मेरी सहानुभूति उनके सभी है, लेकिन एंक्रोचमेंट से कोई सहानुभूति नहीं है, उसमें कोई समझौता नहीं है। हटवाते हैं लेकिन वो दाएं बाएं देख करके फिर वो उसी डरने पे आ जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा ये जो आंख में चोली चलती है वो ना चले, और जहां उनको प्रॉपर स्थान मिले, या है भी कुछ ज्यादा हैं, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने संसाधन मांगे हैं और उम्मीद है कि और जल्दी ज्यादा कार्रवाई होगी। नहीं, जिस तरह से देखा जाता है कि हमने भी रेहड़ी पट्टी वालों से बात करी है कि भाई जब आप लोगों को एक्शन में बता दिया जाता है कि आपको यहाँ रेहड़ी लगानी नहीं है, फिर भी एक आधा रेहड़ी वाला ये कह देता है कि हम जी क्या नाम है, निगम के कर्मचारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को महीना देते हैं, इस वजह से हमारी रेहड़ी लग जाती है। अधिकारी की हम बात कम सुनते हैं। क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता, जिसको अपने नुकसान का डर है, वो महीना के दे भी रहा है। सरेआम जैसे घूस लेना अपराध है तो घूस देना भी अपराध है।
समझिए ना, अपने स्वार्थ के लिए यदि हम 2 पैसे खर्च कर रहे हैं ये सही नहीं है। क्योंकि जो ऊपर का अधिकारी आएगा, पहली बात तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है ये 3 महीने वाला, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, हो सकता है कोई ये भी कहता हो पार्षद भी इन्वॉल्व हो, ये आम बात सुनते हैं। शुक्र ये है कि भगवान दोस्त अभी तक मैं बचा हुआ उन चीज़ों से, यह आरोप नहीं लगता, कोई अपने घर में बैठ कर लगा रहा हो तो मुझे पता भी नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा, यदि कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो हमें बतलाइए, हम देखेंगे कौन महीना लेता है।